हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म को कैसे फिलअप की जाए। जी हाँ, फॉर्म को कैसे फिलअप की जाए। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ सके। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सकें। तो चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। जी हाँ, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि अग्निवायु, जी हाँ, अग्निवायु की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई इसकी अप्लाई कैसे करें, इसकी एक वीडियो बनाओ। तो मैं ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए बनाया हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कैसे ऑनलाइन करें। सबसे पहले मैं इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो अग्निवायु की वैकेंसी निकल कर आई हुई है, सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए ही निकल कर आई हुई है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए ही निकल कर आई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है इसमें जाने के लिए तो वही अप्लाई करें। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई है बहुत गलत निकाली हुई है, क्योंकि जो भी लड़के एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, काफ़ी समय लगते हैं तैयारी करने में, फिर भी पेपर क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इसमें अगर जिनका क्लियर पेपर हो भी जाता है, सिलेक्शन हो भी जाती है, तो इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें 4 साल ही देश सेवा करने का मौका मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो वहीं इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप स्किप आउट कर सकते हैं मेरे इस वीडियो से। तो मैं खासकर उन लड़कों के लिए बनाया हूँ जो अग्निवायु में जाना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आप इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसकी जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वह दिसंबर 2022, जी हाँ, दिसंबर 2022 से इसकी एज काउंट की जाएगी। दिसंबर 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इन्होंने एक चीज़ गलत की, जी हाँ, इन्होंने एक चीज़ गलत की, वह ये है कि इन्होंने जिस दिन से फॉर्म अप्लाई करना शुरू की है इसी डेट से इनको एज काउंट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिसंबर से एज काउंट कर रखा है। तो इसमें भी काफ़ी लड़कों का एज निकल सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी अगर इसके अंडर आते हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले आप इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन अच्छी तरह से देख लें, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करें कि इसमें क्या क्या कैटेगरी इन्होंने लगा रखा है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी ऑनलाइन अप्लाई कैसे की जाए। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई कैसे की जाए। सबसे पहले आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करें, और यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप न्यू यूज़र बना सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और ये दिया हुआ कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू से स्टेप बता रहा हूँ कि आप कैसे एक न्यू यूज़र आईडी बनाएं। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा न्यू यूज़र पे, तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जी हाँ, एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आप अपना नाम पुटअप कीजिएगा, कैंडिडेट नेम, फिर फादर्स नेम, और आपका जो भी ईमेल आईडी हो वो इसमें आप पुटअप कीजिएगा। और जो नेशनलिटी है, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया डालिएगा। और इसमें नेपालीस के लिए भी ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। और इसमें जेंडर मेल, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये मेल कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और आप इसमें अपना फ़ोन नंबर डालकर OTP जनरेट कीजिएगा। फिर इसके बाद उस नंबर पे OTP सेंड की जाएगी। जो नंबर आपने इसमें पुटअप किए हैं उस OTP को आप इसमें दर्ज कीजिएगा। और ईमेल OTP भी मांगेगी, तो आप ईमेल ओपन करके OTP दर्ज कीजिएगा और दिया हुआ कैप्चा को इसमें सेम टू सेम डाल देना। जो स्मॉल में दिया हुआ है स्मॉल में, और जो कैपिटल में उसे कैपिटल में, फिर नेक्स्ट कर देना। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। जी हाँ, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। और फिर आप इसमें लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने न्यू यूज़र आईडी बनाते समय इस्तेमाल किए हैं, वहीं आप ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें डालिएगा और कैप्चा को फिलअप करके साइन अप कर दीजिएगा। जी हाँ, तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे। तो इस पेज में आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, तो आप इसमें अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कीजिएगा। जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप ऐसा पासवर्ड पुटअप कीजिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए और उसके बाद स्मॉल, और उसके बाद आप कोई सा भी एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर डालकर पासवर्ड बना सकते हैं। जी हाँ, और आप इसमें अपना कंफर्म पासवर्ड डालकर सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जो पासवर्ड है रीसेट हो जाएगी। फिर आप इसमें ईमेल आईडी और जो जनरेट हुई है पासवर्ड और सेम टू सेम डालकर कैप्चा जो दी हुई है स्क्रीन पे डालकर साइन अप कर दीजिएगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जी हाँ, हर स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप यदि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपकी मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म भरने से पहले आपको
पढ़नी होगी कि इसमें क्या क्या आपको अपलोड करनी है। जी हाँ, तो आप एक बार इसे अच्छी तरह से रीड आउट कर लें फॉर्म फिलअप करने से पहले। और हाँ, एक बात और, इन्होंने इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि फीमेल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। जी हाँ, फीमेल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है और इसकी कुल पोस्ट 2500 होने वाली है। जी हाँ, 2500 इसकी कुल पोस्ट होने वाली है। तो आप यहाँ पे टिक या साइन लगाकर कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे टिक आउट करके एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ, तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्म फिलअप शुरू हो गया। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप आपका शुरू हो गया। तो आप इसमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मांग रही है, कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम और अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आप इसमें अपनी 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इसमें डालनी है। इसमें पूछ रहा है आर यू सर्विंग एनसी और आईएएफ और सिविलियन, तो आप यदि हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। और इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट पे मेंशन की होगी आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनल डिटेल सबमिट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप आती है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन की पेज खुल जाती है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है। जी हाँ, 3 ऑप्शन दे रखा है। एक पहला ऑप्शन 10+2 और 12th और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम विथ मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। आप इससे किए हैं तो आप इस पर टिक कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। जी हाँ, अगर आप किसी सरकारी संस्था से 3 साल का पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप। और दूसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 years वोकेशनल कोर्स विथ नॉन। जी हाँ, तो ये जो ऑप्शन है ये ITI वालों के लिए है। तो आप देख लें आप किस में फॉल करते हैं। तो अगर आप 12th वाले ऑप्शन में आते हैं तो 12 सेलेक्ट करके नीचे वाले प्रोसेस को आप देखिए। इसमें दे रखा है हैव यू बीन डिक्लेयर एज अ पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, तो आप इसमें यस डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप 12 साइंस स्ट्रीम से किए हैं तो आप इसमें यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और इसमें ये पूछ रहा है कि ग्रुप अप्लाइंग फॉर, तो आप इसमें ऑप्शन दे रखा है, आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे डाल सकते हैं। और इसमें एग्रीगेट मार्क्स पूछ रहा है कि आपकी 12th में एग्रीगेट मार्क्स कितनी है। जी हाँ, तो आप इसमें पुटअप कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप इसमें आपकी 10+2 की ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग रही है। जी हाँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग रही है, तो आप यहाँ पे अपलोड कीजिए आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसमें आपकी 10+2 की इंग्लिश की परसेंटेज मांग रही है। जी हाँ, इन्होंने इसमें मांग रखा है कि इंग्लिश में आपकी कितनी परसेंटेज आई हुई है। जी हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की परसेंटेज इसमें डालनी है। और जो नेक्स्ट है इसमें आपकी मैथमेटिक्स की परसेंटेज पूछी जा रही है। जी हाँ, मैथमेटिक्स की परसेंटेज पूछी जा रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की परसेंटेज इसमें आप डालिए। और जो थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड कॉलम है, उसमें आपकी फिजिक्स की परसेंटेज पूछी जा रही है। जी हाँ, फिजिक्स की परसेंटेज पूछी जा रही है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपकी परसेंटेज यदि पॉइंट में हो तो बिल्कुल आप पॉइंट में ना डालें। अगर आपकी परसेंटेज 68.2 हो तो सिर्फ 68 ही डालें। जी हाँ, सिर्फ 68.2 ना डालें। अगर आपकी 68.9 भी हैं तो 68 ही डालें, 69 ना डालें। तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें दे रखा है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से दिए हैं, सुधारने के लिए, प्रोग्रेसिव करने के लिए किसी सब्जेक्ट में, तो आप उसमें यस डालकर उसकी फोटो कॉपी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं दिए हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं, आप उसमें नो कीजिए। अब एक नई इंटरफेस ओपन होकर आई है। जी हाँ, एडिशनल डिटेल, तो आप इसमें एडिशनल डिटेल जो भी मांग रही है आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिलअप कीजिए। इसमें मांग रही है कि आप NCC किए हैं, अगर आप किए हैं तो यस डालिए, और यस डालिएगा तो उसकी सर्टिफिकेट डालनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट नंबर। जी हाँ, अगर आप नहीं किए हैं तो आप इसमें नो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी ऑप्शन है इसमें पूछी जा रही है क्या आप सन ऑफ सर्विंग और रिटायर और कोई सिविलियन पोस्ट से क्या आप ताल्लुक़ रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो आप इसमें नो बटन पे क्लिक कीजिए। और जो थर्ड वाली ऑप्शन है इसमें पूछी जा रही है क्या आप इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या किसी अन्य सरकारी संस्थाओं में काम कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, अगर किए हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, और यदि नहीं किए हैं तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें पूछी जा रही है क्या आपके शरीर पे किसी प्रकार की चिन्हासी है। तो अगर आपके शरीर पे किसी प्रकार की कट है या फिर किसी प्रकार का मूल है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा इस पर आप लिख सकते हैं नो मार्क। और इसमें आपकी हाइट पूछी जा रही है, आप अपना हाइट डालिए सेंटीमीटर में। और उसकी आप इसमें आपकी चेस्ट साइज़ पूछी जा रही है, आप इसमें इंच में पूछी जा रही है, आपको इंच में डालनी होगी। और इसमें आपकी वेस्ट साइज़ पूछी जा रही है इंच में, तो आप वेस्ट साइज़ डालिए। और इसमें शूज साइज़ पूछी जा रही है, आप कौन सा नंबर का शूज़ पहनते हैं, ये डालकर आप सबमिट कर दीजिए। और नेक्स्ट इंटरफेस आती है आपकी, जिसमें आपकी एड्रेस
पूछी जा रही है। जी हाँ, एड्रेस पूछी जा रही है, तो आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है आप इसमें पुटअप कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये सावधानीपूर्वक आप इसको फिलअप कीजिए, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, जो जम्मू कश्मीर से हैं या फिर आसाम और मेघालय से हैं उनके लिए आधार कार्ड में नेसेसरी नहीं है, और बाकियों के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहें, और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो ये जो ऑप्शन आ रही है, अगर आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं इस बॉक्स में। अन्यथा अगर सेम नहीं है तो आप इसमें दूसरी एड्रेस डाल सकते हैं, और यदि सेम है तो इसमें आप टिक लगा दीजिए। और जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आप सेव बटन पे सेव कर लीजिए। फिर आपकी फॉर्म फिलअप करने का लास्ट प्रोसेस आ जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लास्ट प्रोसेस आ गई है। इसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी जा रही है, जिसकी 10 KB टू 50 KB, जी हाँ 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए। और सिग्नेचर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 10 KB से 50 KB के बीच में ही साइज़ होनी चाहिए। और बात करते हैं हैंड थंब इम्प्रेशन की, तो इसका भी साइज़ 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसके बीच में साइज कर लें और अपलोड कर लें। जैसा कि मैं इसमें फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ एक दोस्त का, और थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और जिस प्लेस से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे लिखकर सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपकी फ़ोटो सेव हो गई। और तीसरी स्टेप आती है सिलेक्ट सिटी। जी हाँ, सिलेक्ट सिटी की आती है, तो इसमें आपको सिटी सेलेक्ट करनी है कि हम फर्स्ट प्रीफ्रेंस सेंटर के लिए कहाँ दें। जी हाँ, एग्ज़ाम के लिए हम कहाँ फर्स्ट प्रीफ्रेंस दें, तो इसमें सिलेक्ट 5 सिटी प्रीफ्रेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें 5 सेंटरों का नाम अपने अनुसार डाल सकते हैं। फर्स्ट में जो डालनी हो आप डाल सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने बरेली डाला है फर्स्ट में, और फिर दिल्ली NCR, फिर मैंने गोरखपुर डाल दिया थर्ड में, और 4th नंबर पे मैंने कानपुर UP डाल दिया, और 5th नंबर पे मैंने लखनऊ डाल दिया। अगर यदि आप इसको डालने के बाद चेंज करना चाहते हैं कि नहीं लखनऊ मेरा 1 नंबर पे हो, तो आप यहाँ से अप कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अप मैंने करके लखनऊ को 1 नंबर डाल दिया, प्रीफ्रेंस कर दिया। और बरेली को मैंने अगर लास्ट में रखना चाहते हैं प्रीफ्रेंस, तो लास्ट में ऐसे रख सकते हैं, डाउन वाले बटन पे क्लिक करके। तो ठीक ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम सेव कर देंगे। फिर हम एक और इंटरफेस ओपन होकर आएगी जो सेकंड फेज़ के लिए आएगी। जी हाँ, सेकंड फेज़ के लिए, तो इसमें भी आपको इसमें दे रखा है 7 सेंटर की लिस्ट इसमें सेलेक्ट करनी है सेकंड फेज़ के लिए। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मैंने 7 सेंटर लिस्ट सेलेक्ट कर रखा। ठीक, आप भी ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी 7 सेंटर सेलेक्ट हो चुकी है, हो गई ये सिलेक्ट। अब आप इसमें अप डाउन कर सकते हैं अपने अनुसार। फिर मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट करता हूँ। ये मेरी फाइनल सबमिट हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आती है। तो सेव तो हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं आई, तो मैं होम बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, मेक पेमेंट की। तो यहाँ पे आप मेक पेमेंट करके प्रिंट आउट फाइनल निकाल सकते हैं। तो ये रही मेरी समरी लिस्ट पेमेंट की। तो मैं यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। तो आप भी ठीक इसी प्रकार पेमेंट कीजिए। यहाँ पे आप टिक आउट करके कंटिन्यू टू पेमेंट पे आप कर सकते हो। तो ये एक इंटरफेस खुल कर आई हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑप्शन दे रखा है मास्टर कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप इन ऑप्शनों से पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन ऑप्शनों से पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, दिक्कत हो फॉर्म फिलअप करते समय, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई बुक नहीं लिए हैं, जी हाँ, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बुक दिखा रहा। तो ये एक अच्छी बुक है अग्निवीर वायु की प्रिपरेशन करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इसकी बुक है अग्निवीर वायु के लिए। तो इसमें आपके लिए सेट भी दे रखा है। तो आप ये बुक ऑनलाइन ले सकते हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।